नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य आदिकाल में सभी राशियों का स्वामी था और कालांतर में ये ग्रहों के राजा बने और सिंह राशि के स्वामी बने। चंद्रमा को इन्होंने कर्क राशि का स्वामी बनाया तथा बाकी के 5 ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि को 2-2 राशियों का स्वामित्व दिया। आप जानते हैं कि सृष्टि निर्माण में सूर्य की विशेष महत्ता है। इन्हीं के प्रकाश से धरती पर जीवन संभव हुआ। ज्योतिष में इन्हें आत्मा का कारक कहा जाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति पर जब पड़ता है तो वो राजयोग प्रदान करता है। व्यक्ति शोध कार्य करने वाला होता है, कुशल प्रशासक बनता है, यश कीर्ति ये आपको प्रदान करता है तथा सूर्य को नेत्रों का स्वामी भी कहा जाता है। यानी आपके जो नेत्र हैं वो सूर्य के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जन्म कुंडली में इनकी स्थिति जातक के जीवन की दशा दिशा बदलने में पूर्णतः सहायक होती है। इनकी स्थिति अच्छी है या बुरी है, वो आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने में सहायक होती है। आप सफल होंगे या असफल बहुत हद तक सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। अब आप यहाँ ये मतलब मत निकाल लें कि आपका सूर्य यदि खराब है, नीच का है या पीड़ित है तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने ऐसी बहुत कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें सूर्य नीच का है, नीच भंग भी नहीं हुआ, उसके बाद भी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, सरकारी नौकरी कर रहा है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान देने की बहुत हद तक ये ज़रूरत है कि आपकी सफलता असफलता में सूर्य की भूमिका होती है, लेकिन इतनी नहीं कि इसी पे आपकी सारी जिंदगी डिपेंड हो। लेकिन इसका प्रभाव अगर शुभ हुआ तो यह आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है और खराब हुआ तो बाकी ग्रह मिलकर आपकी स्थिति को संभालने का काम कर सकते हैं। तो जब कभी भी जन्म कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो सूर्य किस भाव में बैठा है इसका गहनता से अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम जन्म कुंडली के सभी 12 भाव में सूर्य क्या फल देता है इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में बैठा हो यानी लगन में बैठा हो तो पहले तो स्वभाव आपका क्रोधी होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आप में क्रोधी स्वभाव दिखेगा ही दिखेगा। आप स्वाभिमानी होंगे, कभी कभी अस्थिर होंगे, लेकिन आप में दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा होगी कि यदि आप किसी काम को करने की ठान लेंगे तो उसको ख़त्म किए बिना, उसको पाए बिना उसको छोड़ेंगे नहीं। वो बात अलग है कि अगर सूर्य की स्थिति यहाँ ठीक नहीं हुई तो आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन आप अपना पूरा प्रयास अपने इच्छा शक्ति को, अपने प्रयास को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देंगे। सूर्य की खराब स्थिति नेत्र रोग दे सकती है। यहाँ आपको अच्छी स्थिति में व्यवसाय या नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती है, आपको संपत्तिवान बनाता है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो जीवन साथी से मनमुटाव करवाता है। आपके जीवन साथी के जो विचार है वो आपसे मेल नहीं खाते। जब मेल नहीं खाते तो क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे। तो सूर्य देव की लगन से बैठकर सप्तम में दृष्टि मनमुटाव करवाती है। विवाह तोड़वाएगी नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़े जरूर करवाएगी।
यदि सूर्य शुभ स्थिति में हुआ, यानी मित्र राशि का, सब राशि का या उच्च राशि का, तो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और पीड़ित हुआ, यानी शत्रु राशि में हो या नीच का हो, तो अपयश और नेत्र रोग आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं अब सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठा होगा तो आप उग्र होंगे। पहले भाव में आप क्रोधी थे, लेकिन यहाँ उग्र हो जाएंगे। उग्र मतलब बात बात पर झगड़ा करने वाले, यानी किसी ने कुछ छोटा सा आपके बारे में गलत बोला नहीं, आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। आपकी बोली बहुत तेज होगी, ऊंची आवाज़ में बोलने वाला। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होंगे कि जो धीरे भी बोलते हैं तो वो 50 मीटर की दूरी पर लोगों को सुनाई देता है। तो यहाँ आपकी वाणी ऊंची आवाज़ वाली होती है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है तो आयु को लंबा करती है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि दूसरे भाव में बैठकर आयु को लंबा करती है। शुभ अवस्था में हो तो धनवान बनाती है, एक राजयोग प्रदान करती है। आपके पास इतनी धन संपत्ति हो सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलता है और आप धन संचय भी करते हैं। पीड़ित सूर्य यहाँ धन का नाश कराता है। पैतृक संपत्ति मिलने में भी आपको नानी याद आ जाती है। परिवारजनों से भी आपका विवाद बना रहता है। बात करेंगे तीसरे भाव की। तीसरे भाव में सूर्य आपको यशस्वी, रचनात्मक मनोवृत्ति वाला और पराक्रमी बनाता है। सदैव दूसरों की सहायता करने वाले आप होते हैं। यानी अगर आपने किसी को मुसीबत में देख लिया तो आप तन मन धन से उसके सहायता करेंगे। बुद्धिमान और ज्ञानी बनाता है। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होती है तो वो भाग्य को बढ़ाता है। धर्म में आस्था बढ़ती है आपकी। उच्च पद की प्राप्ति यहाँ बैठा सूर्य आपको करवाता है। सूर्य की शुभ स्थिति आपके भाइयों के लिए अच्छी होती है। वे अपने दम पर धनार्जन करने वाले बनते हैं। आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं। पीड़ित सूर्य चर्म योग देता है। चर्म रोग पीड़ित सूर्य के कारण ये आपको देखने मिलेगा। आपको जहर और आग से भय बना रहता है, यानी आपको कोई आग से खतरा हो सकता है या आपको सांप, कुत्ता या ऐसा कोई जहरीला जानवर काट सकता है। आप उग्र प्रवृत्ति के बन जाते हैं तथा भाइयों से सहयोग भी नहीं मिलता। सूर्य की खराब स्थिति यहाँ पर आपको भाइयों से सहयोग नहीं दिलवाती है। यहाँ सूर्य आमतौर पर परिवारजनों का पूरा ध्यान रखता है। जब सूर्य आपका तीसरे भाव में बैठेगा तो आप सुख में दुख में अपने परिवार के वालों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई आपका साथ दे चाहे ना दे। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और राज कार्यों में सफलता यहाँ बैठा सूर्य आपको दिलवाता है। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में सूर्य आपको बुद्धिमान और अच्छी स्मरण शक्ति वाला बनाता है। आप जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। दशम स्थान पर दृष्टि पड़ने से उच्च पद की प्राप्ति होती है। सरकारी सेवा में जा सकते, प्रशासनिक सेवा आपको मिल सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में आप सफल जरूर होते हैं। सूर्य की शुभ स्थिति कला प्रिय, पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने वाला, राजमान्य और प्रसिद्ध व्यक्ति बनाती है। पीड़ित सूर्य माता पिता के सुख में कमी करती है। आपको किराए के मकान में रहना पड़ता है। व्यर्थ के मुकदमों में आपका धन नष्ट होता है। बात करें पंचम भाव की तो पंचम भाव का सूर्य आपको तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और साथ में क्रोधी भी बनाता है। आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं और आप में गजब की स्मरण शक्ति होती है। एकादश स्थान पर दृष्टि आय के स्रोत बनाए रखती है, यानी आपकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका कोई काम छूट भी गया तो तुरंत आपको दूसरा काम मिल जाएगा, यानी पैसे रुपए के हिसाब से आपकी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। राजमान्य, यशस्वी और धनी बनाती है। शुभ सूर्य अनेक प्रकार के सुख देता है।
विद्वान बनाता है, यशस्वी बनाता है, उच्च पद बनाता है, साहस देता है। संतान भी आपकी सुखी होती है। यहाँ अगर सूर्य बैठा हो तो संतान सुखी होगी। पीड़ित होने पर विद्या में बाधा देता है। अगर यहाँ सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपकी एजुकेशन में आपको हर्डल्स डालेगा, आपके संतान को कष्ट भी होगा या आपको संतान प्राप्ति में भी कष्ट होगा। अपयश आदि का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करें षष्ठम भाव की, तो षष्ठम भाव में सूर्य बलवान होता है, तेजस्वी होता है, निरोगी बनाता है। छठा भाव है किसका? रोग ऋण शत्रु का। तो आपको बलवान बनाएगा, निरोगी बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा, निडर बनाता है। शत्रुओं से आपको जरा भी भय नहीं होता। आप में अद्भुत साहस और पराक्रम होता है। इसकी दृष्टि 12वें भाव पर होने से कभी कभी आपको अपव्ययी बना देता है, यानी व्यर्थ के चीज़ों में आप पैसा खर्च करते हैं और धनार्जन में भी आपको बाधा देखने को मिल सकती है यदि सूर्य आपका पीड़ित हुआ तो। शुभ सूर्य शत्रुओं का नाश करता है, निरोगी बनाता है, पीड़ित होने पर मानहानि करवाता है। आपके कई शत्रु हो जाते हैं जब सूर्य पीड़ित होता है। आप दोस्तों की संगत भी अच्छी नहीं होती। आमतौर से आपके दोस्त आपको लूटने वाले होते हैं, आपको मूर्ख बनाकर आपको कर्ज में डुबाने की भी कंडीशन पैदा कर देते हैं। यहाँ सूर्य की स्थिति आपको न्याय करने वाला भी बनाती है, इसलिए आप जज भी बन सकते हैं। सप्तम भाव का सूर्य, सप्तम भाव, अब यदि आपका सूर्य सप्तम भाव में बैठा है तो आप साहसी, यशस्वी, तीक्ष्ण स्वभाव वाले, कठोर और प्रखर व्यक्ति होते हैं। स्वभाव में गंभीरता देता है। दृष्टि लगन पर होने से आपको प्रतिभाशाली, राजमान्य, सफल और साथ में अहंकारी बनाता है, क्योंकि आपके पास जब उपलब्धि होगी, समाज में मान सम्मान इज्जत होगी, पैसा रुपया शौहरत होगी, तो आप अहंकारी बनेंगे ही बनेंगे। आप किसी के दबाव को सहते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं। यानी आपको कोई अगर दबाने की कोशिश करेगा, आप पर ऑर्डर चलाने की कोशिश करेगा, तो आप उसका विरोध करेंगे। शुभ स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को ईमानदार, धनी और सुखी जीवन वाला बनाती है। पत्नी आपकी दूसरे की नज़र में काफ़ी अच्छी होती है, यानी दूसरों की आओ भगत करेगी, सेवा करेगी, अच्छे से बातचीत करेगी, लेकिन उसके विचार आपसे नहीं मिलेंगे। परिणाम क्या होगा? आपके साथ उसके झगड़े होंगे, वाद विवाद होगा। पीड़ित सूर्य वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव यहाँ देता है। आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किसी की रोक टोक आपको बर्दाश्त नहीं होती है, तो आपकी बीवी, आपकी वाइफ यहाँ पे आपको रोक टोक करने वाली होगी, जिस कारण से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य की बात करें तो यहाँ सूर्य आपको अपव्ययी और झगड़ालू स्वभाव देता है। जैसे छठे भाव में अपव्ययी बना सकता है, वैसे यहाँ पे भी अपव्ययी और झगड़ालू स्वभाव का बनाता है। रहस्यात्मक विद्याओं में आपकी रुचि होती है, तंत्र मंत्र जादू टोना। ज्योतिष में कम होगी, लेकिन तंत्र मंत्र जादू टोने में ज़्यादा होगी। बातुनी भी बनाता है। सूर्य अगर अच्छी अवस्था में होगा तब आप ज्योतिष में रुचि रखेंगे, नहीं तो तंत्र मंत्र विद्या में आपकी रुचि होगी। दृष्टि दूसरे भाव पर जाने से पैतृक संपत्ति मिलने में बाधाएं आती हैं, पारिवारिक सुख में कमी देता है। शुभ स्थिति आपको सुखी बनाती है, अष्टम के अशुभ प्रभावों को खत्म करती है, आयु बढ़ाती है, पीड़ित अवस्था चिंता युक्त बनाती है, आप में धैर्य की कमी देती है। धैर्य खोने से आप जल्द क्रोधित हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। अष्टम में सूर्य दाएं नेत्र में पीड़ा दे सकता है। हृदय संबंधी रोग की भी संभावना होती है और पित्त संबंधी कष्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आयु यहाँ लंबी देता है। बात करें नवें भाव की, नवम भाव में सूर्य दूसरों की सहायता करने वाला बनाता है। आप दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं, सोशल सर्विस में जा सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, एनजीओ चला सकते हैं। साथ ही आपको महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, प्रसिद्ध और आस्तिक व्यक्ति बनाता है।
तीसरे भाव पर दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों द्वारा कष्ट प्राप्त होता है आपको, वो आपसे उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। आपके सहायक कर्मी आपका सहयोग नहीं करते, आपके सबॉर्डिनेट होंगे, वो आपके विरोधी रहते हैं हमेशा। शुभ स्थिति साहसी, भाग्यशाली और धार्मिक बनाती है। अपने प्रयासों से हर कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। पीड़ित सूर्य भाग्योदय के लिए संघर्ष पैदा करता है। भाग्योदय होता है लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है, अप्रत्याशित नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपके पास वाहन व नौकर सुख जरूर होता है। मृत्यु के बाद भी आपका नाम रहता है, यानी आप कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोग आपका नाम लेते हैं, आप रोल मॉडल बन जाते हैं। बात करते हैं दशम स्थान की। तो दशम भाव में सूर्य आपको महत्वाकांक्षी, साहसी, स्वयं को केंद्र में रखने का इच्छुक बनाता है। यानी आपको ही सब लोग जाने पहचाने, आपके ही गुणगान करें। साथ में धनी, प्रसिद्ध, साहसी और लगातार सफलता प्राप्त करने वाला बनाता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। यदि आपका सूर्य दशम भाव में बैठा है तो वो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। साधु संतों का मान सम्मान आप करते हैं। शुभ स्थिति आपको उच्च प्रशासनिक सेवा तक ले जाती है। परिवार सुखी होता है। कानूनी विषयों में सफलता आपको मिलती है, या कोर्ट कचहरी का मामला कोई चल रहा है तो उसमें आप विजय होते हैं। लंबी यात्राएं आपको करने को मिलती है। विदेश प्रवास भी हो सकता है, परंतु कभी कभी विदेशों में कष्ट भी प्राप्त होता है यदि शुभ स्थिति में सूर्य ना हो तो, तथा असफलता के बाद ही सफलता मिलती है सूर्य की अशुभ स्थिति के कारण। यहाँ सूर्य योग कारक होता है, दिग्बली होता है, इसलिए व्यवसाय आप जो भी करेंगे या नौकरी जो भी करेंगे उसमें काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगे, आपको यश मिलेगा और धन प्रचुर मात्रा में आपके पास होगा। स्वभाव से जिद्दी भी यहाँ का सूर्य आपको बनाता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में सूर्य आपको सद्गुणी, यशस्वी, धनी, प्रसिद्ध एवं विद्वान बनाता है। आप सत्य का साथ देने वाले होते हैं, सत्य के लिए अड़ जाते हैं। आप स्वाभिमानी होते हैं, योगी और सदाचारी भी होते हैं। पंचम पर दृष्टि संतान सुख में न्यूनता लाती है। अशुभ स्थिति में जातक की संतान यानी व्यक्ति की जो संतान होती है वो अल्पायु होती है, या कभी कभी मूर्ख, मतलब कि उसको कह सकते हैं मेंटल डिसेबल, या झगड़ालू स्वभाव की होती है, जो बात बात पे झगड़ा करने वाली होती है। शुभ स्थिति आपको मेधावी, उच्च पद प्राप्त करने वाला, महत्वाकांक्षी एवं धनी बनाती है। अशुभ स्थिति में संतान सुख में न्यूनता या पुत्रों की अल्पायु और आय में बाधाएं देती है। यदि आपको व्यवसाय करते हैं, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो उसमें यहाँ का शुक्र आपको सफलता जरूर दिलाता है। वृद्धावस्था में यहाँ का शुक्र आपको बीमारियों से पीड़ित कर देता है एवं शासन द्वारा आप उपेक्षित हो जाते हैं। यहाँ एक बात और देखी गई है कि व्यक्ति अल्पायु से ही कमाना शुरू कर देता है, यानी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही आ जाती है, जिस कारण आप कमाने लगते हैं। 12वें भाव का सूर्य आपको स्वभाव से झगड़ालू, अपव्ययी एवं आलसी बनाता है। आपके मित्र नहीं होते भी हैं तो एक दो। आपकी रुचि गुप्त विद्याओं में ज़्यादा होती है। छठे भाव पर दृष्टि होने से आपको शत्रुहंता बनाती है, परंतु मित्रों से भी आपकी नहीं बनती। शुभ स्थिति प्रतिष्ठा देती है। धन कमाने के प्रति आप आकर्षित होते हैं और काफ़ी हद तक धन कमाने में सफल भी रहते हैं। स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, किसी की नहीं सुनते, अपनी करते हैं। पीड़ित सूर्य आपको यहाँ घमंडी बना देता है, भाग्यहीन बना देता है। सत्ता पर स्थित लोगों से कष्ट मिलता है। क्योंकि आप यहाँ घमंडी हो जाते हैं। शत्रु आपको बात बात में दुखी करते हैं, यानी आप शत्रुओं से परेशान रहते हैं। आप अपनी हानि स्वयं करते हैं। क्योंकि आप में घमंड प्रचुर मात्रा में होता है, आप किसी की नहीं सुनते। बाएं नेत्र तथा मस्तिष्क संबंधी रोग की संभावना यहाँ बढ़ जाती है और काफ़ी हद तक आप आलसी और उदासीन जीवन जीने वाले
व्यक्ति बनते हैं जब 12वें भाव में सूर्य आपका होता है। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपका सूर्य किस भाव में है। जिस भाव में भी बैठा है उस भाव के प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये प्रभाव ऑलमोस्ट आजीवन प्रभाव होते हैं जो आपकी व्यक्तित्व में दिखते हैं। बाकी जब सूर्य की दशा अंतर्दशा चलती है तो ये प्रभाव बढ़ चढ़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के द्वारा मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की जानकारी से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।